हर हर गंगे, बोलिए गंगा मैया की जय हो। कुंभ मेला आस्था और भक्ति का महापर्व है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है और आत्मा को शांति प्रदान करता है। पवित्र स्नान केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। कुंभ मेला यह हमें सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति में जाति, धर्म और भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। कुंभ का पर्व एकता, आस्था और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। यह पर्व हमें यह विश्वास दिलाता है कि दिव्यता और भक्ति के मार्ग पर चलकर हर बाधा को पार किया जा सकता है। कुंभ मेला एक आयोजन नहीं है, यह हमारे आध्यात्मिक और संस्कृति का धरोहर का उत्सव है। पवित्र स्नान जीवन को शुद्ध करता है, आत्मा को जागृत करता है और हमें ईश्वर के निकट लाता है। आस्था का यह महाकुंभ हमें प्रेम, समर्पण और दिव्यता का संदेश देता है। इस कुंभ मेले पर आस्था के इस महायज्ञ में सम्मिलित होकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। पवित्र संगम का यह स्नान आपके जीवन के सभी दुख और कष्टों को दूर करे। कुंभ मेले की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। पवित्र संगम का यह पर्व हमें जीवन में सच्चाई, समर्पण और सद्भावना का महत्व सिखाता है। कुंभ मेले की दिव्यता आपके जीवन को उजाला दे और आपके सभी कष्टों को समाप्त करे। महाकुंभ का मेला अभी चल रहा है। ये मेला भारत के 4 पवित्र स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। इस साल ये मेला उत्तर प्रदेश के प्रयाग में लगा हुआ है। कुंभ मेले को लेकर लोगों में बहुत आस्था है। कहते हैं कि यहाँ स्नान करने से पाप खत्म हो जाता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ का मेला हर साल 12 वर्ष में ही क्यों लगता है? आखिर इस मेले की शुरुआत कैसे हुई? ऐसे में आइए जानते हैं कुंभ मेले से जुड़ी पौराणिक कथा। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। दरअसल कुंभ मेले की शुरुआत एक पौराणिक कहानी से हुई है। पौराणिक कहानी के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ। ये सब कि ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दिया था जिससे वे कमजोर हो गए थे। राक्षसों ने इसका फायदा उठाकर देवताओं को हरा दिया, जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने गए। भगवान विष्णु ने कहा कि अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। अमृत यानी कि ऐसा अमर पेय जो पीने से देवता फिर से ताकतवर हो जाएंगे। अब देवताओं ने राक्षसों को मना लिया कि चलो मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। राक्षस भी अमृत के लालच में तैयार हो गए। जब समुद्र मंथन हुआ तो कई चीजें निकली, जैसे कि कामधेनु गाय, विष और आखिर में अमृत का कलश निकला। जैसे ही अमृत का कलश निकला, राक्षस और देवता दोनों उसे पाने के लिए झगड़ने लगे। इस बीच भगवान इंद्र के बेटे जयंत ने अमृत कलश को उठाया और वहां से भाग गए। अब राक्षसों ने जयंत का पीछा किया। इस दौरान 12 दिनों तक देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई चली। जयंत अमृत कलश को लेकर भागते रहे और इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर गई। इसीलिए इन जगह को पवित्र माना जाता है और यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब सवाल आता है कि कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों होता है? दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जयंत को अमृत कलश लेकर स्वर्ग पहुँचने में 12 दिन लगे थे। देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर में होता है। इसीलिए कुंभ मेला 12 साल के अंतराल पर मनाया जाता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह आस्था, संस्कृति और परंपरा का संगम है। यहाँ लाखों लोग पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। इससे उनके पाप धुल जाते हैं और जीवन में सफलता मिलती है। अब आइए सुनते हैं महाकुंभ मेले की दूसरी पौराणिक कथा। प्रजापति कश्यप की 2 पत्नियों के सौतिया डाह से संबंध है। विवाद इस बात पर हुआ कि सूर्य के अश्व काले हैं या सफ़ेद।
जिसकी बात झूठी निकलेगी वही दासी बन जाएगी। कंद्रू के पुत्र थे नागराज, वासु और विनीता के पुत्र थे वैनत्य गरुड़। कंद्रू ने अपने नाग वंशों को प्रेरित करके उनके कालेपन से सूर्य के अश्व को ढक दिया। फलतः विनीता हार गई। दासी के रूप में अपने को असहाय संकट से छुड़ाने के लिए विनीता ने अपने पुत्र गरुड़ से कहा, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कंद्रू ने शर्त रखी कि नागलोक से वासुकी रचित अमृत कुंभ जब भी कोई ला देगा, मैं उसे दासत्व से मुक्त दे दूंगा। विनीता ने अपने पुत्र को यह दायित्व सौंपा, जिसमें वे सफल हुए। गरुड़ अमृत कलश को लेकर भूलोक होते हुए अपने पिता कश्यप मुनि के उत्तराखंड में गंधमादन पर्वत पर स्थित आश्रम के लिए चल पड़े। उधर वासुकी ने इंद्र को सूचना दे दी। इंद्र ने गरुड़ पर 4 बार आक्रमण किया और चारों प्रसिद्ध स्थानों पर कुंभ का अमृत छलका, जिससे कुंभ पर्व धारण उत्पन्न हुई। देवासुर संग्राम की जगह इस कथा में गरुड़ नाग संघर्ष प्रमुख हो गया। जयंत की जगह स्वयं इंद्र सामने आ गए। यह कहना कठिन है कि कौन सी कथा अधिक विश्वसनीय लोकप्रिय है। अब आइए जानते हैं महाकुंभ का आयोजन कब से और कब तक चलेगा। महाकुंभ इस साल 2025 में उत्तर प्रदेश में आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा।